गुड मॉर्निंग। आज दूसरी इकाई है विलियन। जैसे आप जानते हैं विलियन प्लस बनने में कई बार बताया आपको कि विलय प्लस विलय बराबर विलियन। नमक जल में मिलाओ, चीनी मिलाओ, एकदम घुल जाता है। ये एक मिश्रण है, क्या बोलते हैं विलियन। यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन से तात्पर्य है कि उसमें जो दोनों घटक है वो समान, यानी सभी कोनों में एक समान होगा। जैसे मित्र में नमक का द्रव्य विलियन है, आप कहीं से भी जल की बूंद उठा लें, आपको क्या नमकीन ही होगा, न कि एक भाग में नमकीन है तो नमकीन है। यानी समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन के दो घटक होते हैं, विलायक प्लस विलेय बराबर विलियन। विलायक वह घटक है जो अधिक मात्रा में, जैसे 1 लीटर जल में 10 ग्राम नमक, यदि कि 1 किलोग्राम में 1 लीटर जल मिला दें। विलायक की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम। यानी विलायक विलियन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। और विलेय विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। अब है विलियन के प्रकार। सामान्यतः विलियन 3 प्रकार के हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। एक होता है संघटन के आधार पर, वो होता है समांगी और विसमांगी। और एक होता है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। जैसे द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों के तीन दो तरह के विलियन, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन के 9 प्रकार हो जाएंगे। और उन सभी को हम डिटेल से करेंगे। पहले हम देखते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। एक होता है, पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। अब विलेय की मात्रा कम होती है, अधिक होती, इसके आधार पर विलियन के 5 प्रकार है। तनु विलियन, सागर विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। या इसमें 5 प्रकार के विलियन हो जाएंगे। कौन कौन से? तनु विलियन, सागर विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अतिसंतृप्त विलियन।
तनु विलयन मतलब विलय की मात्रा अत्यंत कम मात्रा में, जैसे एक गजल है उसमें 1 ग्राम या 10 ग्राम नमक घोला हुआ है तो वो बहुत कम मात्रा में, विलय कम मात्रा में हो तो वो विलयन क्या कहलाता है, तनु विलयन। यानी कि जिसमें विलय कम मात्रा में विलायक अधिक मात्रा में होता है तनु विलयन कहलाता है। एक करता है सांद्र विलयन, सांद्र में विलय की मात्रा अधिक होती है। लैब में आपके 2 प्रकार के एसिड हैं, एक में लिखा होता है तनु डाइल्यूट और कई बोतल में लिखा होता है सांद्र यानी कंसंट्रेट। तनु मीन्स उस अम्ल में अम्ल की मात्रा कम है और जल अधिक है, सांद्र में अम्ल ज्यादा होता है और जल कम होता है। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, सांद्र एसिड का विलयन वो खतरनाक होता है, वो कपड़ों पर कागज पर गिर जाए तो उसको जला देना। लैब में ध्यान रखना, सांद्र एसिड को ध्यान से काम में लेना है, उनको ध्यान रख तो अपने हाथ पर या कहीं लगे नहीं वरना वो हाथ जल जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। ये है तनु और सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त, संतृप्त असंतृप्त और अतिसंतृप्त तीनों मिलते जुलते हैं। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति 4 फुलके खाता है, अब वो हमेशा 4 फुलके लेता है, वो क्या संतृप्त है। ऐसे ही जब विलय की मात्रा विलाय की निश्चित मात्रा में अधिकतम मात्रा हुई हो जिस वो विलयन क्या होता है, संतृप्त होता है। जैसे आप 1 लीटर जल है उसमें नमक घोल रहे हैं और आप इस पर घोलेंगे लगातार नमक घुलता जाए, एक अवस्था ऐसी आएगी नमक का घुलना बंद हो जाएगा। ये जो अवस्था वो क्या होती है, मतलब मान लो 1 लीटर में 100 ग्राम नमक घुल जाता है, इसका मतलब 100 ग्राम प्रति लीटर जो घुलना वो क्या है, संतृप्त है। ऐसे ही 4 फुलके खाने के बाद भी संतृप्त है और 4 से कम है असंतृप्त, यानी कि 100 से अगर 90 ग्राम जल में नमक घुला हुआ है तो वो क्या भी और हो सकता है, वो होता है असंतृप्त। अब कई दिन क्या होता है, आदमी गैस आदमी ने पार्ट जाता है 4 दिन क्या वो 8 फुलके खा लेता है, बैठ लेता है, वो क्या होगा अति। यानी कि हम 100 ग्राम 200 ग्राम नमक डालेंगे तो 100 ग्राम से पहले पर बैठ जाएगा, इसे बोलते हैं अति। यानी कि संतृप्त असंतृप्त और अतिसंतृप्त ये शब्द आपके रसायन में बार बार आएंगे। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। मतलब संतृप्त का मतलब ये होता है एक निश्चित पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस अवस्था में विलयन के साथ साम्य अवस्था में हो, अर्थात विलय की अधिकतम मात्रा हुई हो, उससे अधिक मात्रा नहीं बोल सकते, इसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। दिए गए ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा हुई हो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। और अतिसंतृप्त जिसमें विलय की मात्रा विलायक में बहुत अधिक हुई हो उसे क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त। तो ये 5 शब्द आपको बार बार इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे, इनमें आप अच्छे से ध्यान कर ले इनका मतलब क्या है। अब आता है संख्या के आधार पर, ये था विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा है संख्या के आधार पर।
होता है समांगी विलयन और एक होता है विषमांगी अंति आ जाता है। समांगी मतलब होता है बिल्कुल आत्मा स्पष्ट दिखे। जैसे अगर कांच के गिलास में थोड़ा नमक या चीनी मिला दे, अगर आप नहीं देखो आपको मालूम चलेगा इसमें चीनी है क्योंकि उसका पता नहीं चलता। लेप और लाइट में डालने में बिल्कुल एक समान व्यंजन बन जाता है, उसमें कहीं भी कुछ नजर नहीं आता, लेप में नजर नहीं आते हैं। वो तो क्या होगा समांगी। और समांगी जैसे जल में रेत डाल दो तो क्या कण नजर आएंगे, वो क्या हो जाएगा समांगी। यानी कि जब विलयन में विलेय और विलाय का संगठन प्रत्येक भाग में प्रत्येक हिस्से में क्या होता है एक समान। हम इसके विलयन के अक्षी भाग को प्रकट नहीं कर सकते, प्रत्येक भाग में एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं समांगी। और समांगी क्या हो जाएगा जिसमें विलेय और विलाय के कण है वो स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। यानी कहीं आपको गहरा विलयन के हल्के प्रकार विलयन नजर आता है, वो क्या हो जाएगा समांगी। इस प्रकार जैसे नमक, चीनी, यूरिया इनका जो विलयन है वो क्या होता है समांगी। और जैसे रेत है, जल है या बरसात का जल है वो क्या है समांगी। इसके तीसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। आप जानते हैं द्रव्य की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के आधार पर विलयन के 9 प्रकार हो जाएंगे। क्योंकि गैस विलायक है तो गैस में विलेय, गैस, द्रव, ठोस तीनों होंगे। इसी प्रकार द्रव विलायक है, द्रव में गैस, द्रव और ठोस तीनों विलेय होंगे और ठोस में भी तीनों गैस ठोस विलेय होते हैं। तो यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर तीसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें 3 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। गैस यानी कि गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो यानी कि अब इन तीनों में तीनों ही अवस्थाएं विलेय होती है। गैसीय विलयन में जब गैस विलायक है तो विलेय गैस, द्रव, ठोस। द्रव विलायक है तो द्रव में गैस, द्रव, ठोस और ठोस में भी गैस, द्रव, ठोस। 9 प्रकार के विलयन हैं और 9 को इस चार्ट के द्वारा आपको समझाते हैं। और इनमें परीक्षा में आ जाता है आपको 2 विलेय या विलायक दिए होंगे या विलयन दिया होता है, पूछता है इसमें विलेय और विलायक के नाम बताइए। इसमें एक चार्ट के रूप में व्याख्या करेंगे इनकी। जैसे पहले हम लेते हैं, पहला है गैसीय विलयन। इसमें विलेय, पहले लेते हैं विलायक। विलायक, विलेय और उदाहरण। अब विलायक तो क्या रहेगा गैस। विलायक क्या है गैस, गैस और गैस। यानी 3 बार या विलेय में क्या आ जाएगा गैस, द्रव और ठोस। जब गैस विलायक है और उसमें विलेय गैस है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वायु। वायु में आप देखो कितने प्रकार की गैसें हैं। तो ये उदाहरण या 2 या गैसों का जो गैसें हैं वो किसका उदाहरण है
यानी वायु या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, उदाहरण क्या हो जाएगा, वायु। दूसरा, विलायक गैस हो उसमें द्रव मिलाओ, जैसे सर्दियों में देखते हैं ना, सर्दियों में ओस आती है, धुंध आती है, क्या माध्यम क्या होता है, हवा, उसमें क्या आ गया, जल या नमी जो है, जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प है वो लगातार गैस में मिलती रहती है, एंड द्रव है। पौधों में कौन सी क्रिया होती है, वाष्प उत्सर्जन, वो लगातार वायुमंडल में जल को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। यही कारण है कि पौधों की जो जिनमें छाया होती है उसमें शीतलता वो किस कारण होती है कि हवा में नमी होती है, वाष्प होती है। तीसरा, ठोस। अब गैस क्या होता है, धुआं है, हवा में क्या धुआं है, आंधी है, या ये जो कपूर है, नौसादर है, अब कपूर को गर्म करो तो क्या होगा, वो काला धुआं निकल, उसमें कार्बन के कण नजर आते हैं। ऐसे ही धुएं में क्या होता है, कार्बन के कण अलग होते हैं, वायु अलग होती है। यानी ये ऐसे उदाहरण जिनमें गैस क्या है, विलायक है, और विलेय क्या होता है, ठोस। इसी अब क्या, इसी प्रकार तीन पे क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे द्रव विलायक। द्रव विलायक में क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्रव द्रव और द्रव, यहाँ गैस द्रव और यहाँ ठोस। अब ऐसा क्या होगा जिसमें यहाँ क्या आ जाएगा, वाष्प, यहाँ क्या आ जाएगा, धुआं, आंधी, या नौसादर, या आयोडीन, ये ऐसे उदाहरण हैं जो ठोस कण होते हैं, वायु में होते हैं। अब आइए द्रव में। द्रव के अंदर गैस हो तो क्या उदाहरण, जिसमें द्रव अधिक और गैस कम हो, उदाहरण जिसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं आप, जैसे सोडा वाटर, बियर, साबुन के झाग। जब बियर की ढक्कन, ठंडी बियर ढक्कन उठाते हैं, एकदम झाग निकलते हैं, उसमें घुली हुई CO2 बाहर निकलती है। ऐसे ही ये लिम्का है, ये कोका कोला है, अगर बहुत ठंडे होते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, एकदम गैस है वो बाहर निकलती है। इसका मतलब ये ऐसा उदाहरण है जहाँ द्रव विलायक है और विलेय क्या है, गैस है। उसके बाद द्रव में द्रव, जल, तेल। जल है, तेल, इसका मिश्रण, यानी कार्बनिक द्रव पदार्थ और जल घुलते नहीं है, इनका एक मिश्रण बन जाता है, वो क्या होता है, जिसमें द्रव होता है। ठोस, ये नमक है, चीनी है, यूरिया, इसको जल में मिला दो, क्या बन जाएगा, विलयन। यानी जितने भी आयनिक पदार्थ है सभी जल में घुल जाते हैं। तो ऐसा उदाहरण जिसमें ठोस, द्रव में ठोस घुलता है। अब लास्ट है ठोस। ठोस यानी कि ठोस विलायक। ठोस विलायक में विलेय क्या होगा, तीसरा है ठोस। यानी कि ठोस, ठोस और ठोस। यहाँ गैस, द्रव और ठोस। उदाहरण हमें आने चाहिए। ठोस में जैसे चौक होता है, इसमें हमें छिद्र नहीं दिखते, लेकिन जो पानी में डालो उसमें एकदम क्या हवा निकलती है, उसमें छिद्रों में हवा भरी रहती है। ऐसे ही निकल है, प्लेटिनम है, ये धातु है, इनके संपर्क में H2 को लाते हैं तो H2 गैस उसमें प्रवेश कर जाए। क्यों कि इनके जो धातुओं के पृष्ठतंत्र में अंतराकाश यानी रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ H परमाणु आकार में छोटे होते हैं, उसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा ठोस द्रव, यानी कि विलायक ठोस में द्रव घुला हुआ। इसका उदाहरण है पारा, यानी जिंक अम्लगम, सोडियम अम्लगम। पारा क्या होता है, द्रव होता है, लेकिन ये
ठोस जो धातु उनको घोल लेते हैं। तो पारा क्या है कि खुद विलायक है, विलायक क्या यहाँ ठोस है, Hg है, उसमें धातु है वो घुल जाती है। विलायक यहाँ ठोस, विलेय क्या द्रव। तो यानी कि ये क्या होती है, पारा ऐसी धातु है जो ठोस धातुओं को विलेय कर लेती है। और लास्ट है ठोस, ठोस इसका उदाहरण है मिश्र धातु है, हीरा पन्ना, ये सारे क्या है ठोस, ठोस के उदाहरण है। मतलब ये 9 ठोस भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन है। यहाँ तो क्या हो जाएगा Ni या Pt द्वारा H2 अधिशोषण, और द्रव में हो जाएगा पारा, यानी कि जिंक अम्लगम है या सोडियम अम्लगम है। ठोस में मिश्र धातु, मिश्र धातु या हीरा, ये हीरा पन्ना, ये सारे किस में आ जाएंगे ठोस का ठोस विलयन में आ जाएंगे। ये था विलयन के प्रकार। तो ये चीज़ें आपको बार बार आएगी, ध्यान रखेंगे कि विलयन के अलग अलग प्रकार है। वो कोई भौतिक अवस्था के आधार पर है, संगठन के आधार पर है, विलेय और विलाय के आधार पर है। इस प्रकार ये विलयन के प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ते हैं सांद्रता, यानी कि प्रत्येक विलायक में विलेय की जो मात्रा घुली होती है वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग इकाइयाँ हैं। दूसरा आता है विलयन की, पहला था प्रकार, दूसरा है सांद्रता, जो बोलते हैं कंसंट्रेशन। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसकी इकाइयाँ हैं, वो ये हैं, इनको लिखते हैं हम W VW VV मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, ppm, इस प्रकार ये कई इकाइयाँ हैं। इस पर बोर्ड में आपको 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है, और लगभग आपने +1 में किया हुआ। ये +1 में पहले ही इकाई में आपको ये सांद्रताओं के बारे में बताया गया है। अब +2 में तो इसमें भी पहले लेते हैं W/W, पहले W स्मॉल, बाद में कैपिटल, मीन्स स्मॉल मीन्स विलेय की मात्रा और कैपिटल विलायक। यानी कि W मीन्स क्या होता है भार, यानी कि विलेय भी ग्राम या मिलीग्राम किलोग्राम में होता है, विलायक भी ग्राम या मिलीग्राम। यानी कि जब विलेय और विलायक दोनों ही ठोस में हो तो इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी पहला है W से बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब ये विलेय पदार्थ के भार भाग
ग्राम में, क्योंकि मोस्टली ग्राम में लेते हैं। तो विलेय के भार भाग ग्राम में जो विलाय के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर सुन लीजिए, विलेय पदार्थ के भार भाग जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता। सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? W परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। याद देखो इसमें सूत्र क्या हो जाएगा इसका? W विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ये भी क्या होगी? ग्राम इंटू 100। ये इसका सूत्र है कि ये जैसे विलेय बराबर क्या है, इसके बाद WB मान लो, WB, और विलायक क्या मान लो, इसका बाद WA। इसमें क्या आ जाएगा कि बराबर WB इंटू 100 बटे WA प्लस WB, दोनों का क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। यह लिखा ना, विलयन क्या होता है? विलय और विलायक, ये किसका भार है? विलेय का भार। ये किसका है? विलायक का। ये हो जाएगा। इसको ये सूत्र लिख सकते हैं, इसलिए याद रखो, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का ग्राम में भार, ऊपर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये 100 में से होता है सदैव परसेंटेज, तो गुणा 100 आ जाएगा। जैसे 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 मिली जल आयतन में घुला हुआ है। 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो विलेय की ग्राम में या विलेय का भार परसेंटेज ज्ञात करो। तो चूंकि हमें सूत्र क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का भार गुणा ऊपर 100। विलेय की मात्रा 11 ग्राम दी हुई है, लेकिन विलयन का क्या दिया हुआ है? घनत्व और आयतन दिया हुआ है। तो भार क्या होगा? यानी इसमें देखिए प्रश्न है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 मिली जल में घुला हुआ है। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है? द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे करेंगे? विलेय की मात्रा गुणा 100 बटे विलयन की मात्रा ग्राम में। अब कैसे आएगा? विलेय की मात्रा आपको दी हुई है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का बराबर ये 11, इसकी आज 11 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? भार किसमें? इसमें घनत्व दिया हुआ है और आयतन दिया। आप जानते हो D बराबर क्या होता है? M बटे V। M बराबर क्या होगा? D गुणा V। D कितना है इसका? 11 गुणा 500 गुणा 500, यानी इसका हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे कि इसमें तो वो दिया हुआ है 1.1 घनत्व की 1.1 इंटू 500, ये क्या इसका आ जाएगा? 5.5 क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे? इसमें 1.1 गुणा 500, ये आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा। 550 कितना आ जाएगा? 550। उस सूत्र में हम लिख दें, क्या आ जाएगा अपने पास? बटे 550 इतना आ जाएगा, जो भी इसका। तो इस प्रकार जब विलेय और विलायक दोनों ही ग्राम में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में इसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। सूत्र होता है
W इजिकल टू विलेय की मात्रा बटे विलयन का भार और ऊपर आ जाएगा 100। तो इस प्रकार में द्रव्यमान परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं।